बड़ी बात यह है कि आज जिस वक्त गोवा में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक ही मंच पर और एक ही हॉल में मौजूद थे, उस वक्त भी पाकिस्तान आतंकवाद की साजिश रच रहा था। और आज ही जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा आज जब SCO समिट के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश दिया और ये भी कहा कि आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवाद की साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठ सकते और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रवक्ता है। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. आपने देखा होगा हाल ही के वर्षों में भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक तरह की दिलेरी आई है। पहले भारत ये सब बातें या तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता ही नहीं था, करता भी था तो बड़े इशारों में और दबे स्वर में करता था। लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्री S जयशंकर आजकल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई डिप्लोमेसी लेकर आए हैं, जिस तरह वो खुलकर बात करते हैं, नाम लेकर बात करते हैं, वो भारत की विदेश पॉलिसी में, विदेश नीति में एक बहुत बड़ा नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यही जो अग्रेशन आप देख रहे हैं आजकल भारत की विदेश नीति में, यही नए भारत की नई विदेश नीति है, जिसमें हम पाकिस्तान का नाम लेने से चूकते नहीं हैं, जिसमें हम चीन का नाम लेने से चूकते नहीं हैं और हम जिससे भी बात करते हैं अपनी शर्तों पर बात करते हैं। गोवा में ये समिट हो रहा है, भारत उसका होस्ट है, यहाँ पर भी भारत अपनी शर्तों पर सबसे बात कर रहा है। कहीं बाहर जाएंगे वहाँ पर भी भारत ने अपनी शर्तों पर बात की है। और सबसे बड़ा उदाहरण भारत का भी हाल ही में इस बात का ये है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था और रशिया से तेल खरीदने की बारी आई, उस समय भी भारत ने अपनी शर्तों पर अमेरिका से भी अपने रिश्ते निभाए और रशिया से भी रिश्ते निभाए, लेकिन सब कुछ किया अपनी शर्तों पर और ये देखते हुए कि भारत का लाभ, भारत का फायदा किस में है।